हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज निफ्टी 50 में लगभग 100 पॉइंट्स की हमें गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी 0.55% डाउन था, तो वहीं सेंसेक्स भी 0.4% डाउन था और निफ्टी बैंक में भी हमें 0.64% की गिरावट देखने को मिली। आज स्पेशली जो स्टॉक गिर रहे थे वो लार्ज कैप स्टॉक्स में ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में उतनी गिरावट हमें नहीं देखने को मिली है। टॉप लूजर्स की अगर बात किया जाए तो वहाँ हमें श्री सीमेंट देखने को मिलता है, अडानी पोर्ट्स, इंडसइंड बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट। ऑल्दो पूरे के पूरे सीमेंट सेक्टर में ही हमें आज डाउनफॉल देखने को मिला, लेकिन अगर हम बात करें अंबुजा सीमेंट और एसीसी की, तो इन दोनों स्टॉक में गिरावट का मुझे लगता है रीज़न कुछ और ही है। यहाँ पे अडानी ग्रुप ने इसको एक्वायर किया था और उसके बाद की आप न्यूज़ देख सकते हैं 21 सितंबर का ये न्यूज़ है, जिसमें ये कहा गया है कि 15 सितंबर को ही यहाँ पे इन दोनों ही कंपनी के पूरे स्टॉक्स यानी कि पूरी की पूरी प्रमोटर होल्डिंग को प्लेज कर दिया गया है। तो ये बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है और ऐसा तो मैंने अभी तक किसी भी स्टॉक में नहीं देखा जहाँ पूरी की पूरी होल्डिंग जो है वो प्लेज कर दी जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अडानी ग्रुप का 57% स्टेक और एसीसी का 63% स्टेक, ये पूरा का पूरा स्टेक जो है दोनों ही कंपनी का वो प्लेज कर दिया गया है और इससे अडानी ने रेस किया है लगभग 1,05,000 करोड़ रुपए। साथियों, ये सारी फैसिलिटीज़ तो ज़ीरोधा भी देता है जहां हम अपने स्टॉक्स को प्लेज करके मार्जिन ले सकते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट एडवाइजेबल और ये कभी भी अच्छा नहीं होता है कि आप वहां पे अपना पूरा का पूरा पोर्टफोलियो प्लेज कर जाएं ताकि वहाँ पे आपको मार्जिन मिल सके। दिस इज़ क्वाइट रिस्की और इतना ज़्यादा रिस्क जो है मार्केट कभी भी इसको पॉजिटिव नहीं लेगा। अदर देन दैट, मार्केट में अगर हम देखें तो एडवांस करने वाले स्टॉक 1287 थे, तो वहीं गिरने वाले स्टॉक जो हैं वो 2171 थे। कुछ 129 स्टॉक्स ऐसे थे जिनमें हमें कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। एफआईज और डीआईआईज के डाटा की बात करें तो यहाँ 461 करोड़ की बिकवाली जो है एफआईआईज की तरफ से देखने को मिली है, तो डीआईआईज की तरफ से लगभग 538 करोड़ की बाइंग हमें देखने को मिलती है। साथियों, आज का दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर यूएस इकोनॉमी के लिए, और न सिर्फ यूएस इकोनॉमी के लिए बल्कि बाकी वर्ल्ड की जितनी भी इकोनॉमीज़ हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएस की इकोनॉमी एक मैमथ इकोनॉमी मानी जाती है और जब वहाँ पे हलचल होगी तो उसके रिपल्स जो हैं आपको वर्ल्ड की अदर इकोनॉमीज़ में भी देखने को मिलेंगे। और सभी की निगाहें जो रहेंगी वो यहाँ पर रहेंगी फेड के चेयरमैन जेरोम पॉवेल पर। आज आपको इनकी तरफ से डिसीजन आता हुआ देखने को मिल जाएगा कि इस बार जो रेट है वो 75 बीपीएस से हाइक किए जाएंगे या फिर 100 बीपीएस से। और साथियों, मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ पहले भी, अगेन रिट्रेट करना चाहता हूँ, 0.75 जो बीपीएस है वो ऑलरेडी मार्केट जो है वो फैक्टर इन कर चुका है। तो यहाँ पर अगर 0.75 बीपीएस से रेट हाइक होता है तो उससे उतना ज़्यादा मार्केट को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अगर 100 बीपीएस से यहाँ पे रेट हाइक हुए तो एक बार फिर से आपको मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। देखिए, क्योंकि ये मार्केट में इतना तो क्लियर है कि एटलीस्ट 75 बीपीएस से रेट तो हाइक होंगे ही, तो जिनको प्रॉफिट बुकिंग करना था वो कर चुके हैं, वो मार्केट से निकल चुके हैं, उन्होंने अपनी होल्डिंग को सेल ऑफ कर चुके हैं। लेकिन अभी मार्केट में बने कौन हुए हैं? वो लोग बने हुए हैं जिनको लगता है कि 100 बीपीएस से यहाँ पे रेट हाइक नहीं होंगे, 75 बीपीएस से ही रेट हाइक होंगे। तो उन लोगों को निकलने का मौका तब मिलेगा जब वहाँ पे उनकी एक्सपेक्टेशन जो है वो डाउन हो जाएगी और रेट जो है 100 बीपीएस से हाइक कर दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे डिस्कशन सिर्फ रेट का नहीं होने वाला है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे जो फेड है वो गाइडेंस क्या देता है नवंबर और दिसंबर के लिए, क्योंकि मार्केट जो है वो फ्यूचर को टारगेट करके उस तरीके का मूवमेंट दिखाता है। तो यहाँ पे अगर गाइडेंस इनकी तरफ से थोड़े से पॉजिटिव आते हैं नवंबर और दिसंबर को लेकर के, तो उसको भी मार्केट जो है चीयर करता हुआ देखने को मिल सकता है। और अगर वहाँ पे गाइडेंस नेगेटिव आए तो वहाँ पर मार्केट जो है एक बार फिर से आपको जो है वॉलेटिलिटी दिखा सकता है। आज के इस वॉलेटाइल मार्केट में कुछ स्टॉक्स ऐसे भी थे जो जिनमें हमें काफ़ी अच्छी तेज़ी भी देखने को मिली। बात करें यहाँ पे आईटीसी की, तो आप देख सकते हैं 1.47% की तेज़ी थी। इस स्टॉक को मैंने कितनी बार नहीं तो 200-210 के आसपास कई बार बोला है इसको ऐड करते जाइए। 5% का वहाँ पे डिविडेंड यील्ड था और रिटर्न तो छोड़िए, वो अगर स्टॉक देता बिजनेस में ग्रोथ है तो वो तो देगा ही देगा कभी ना कभी, उससे ज़्यादा रहती है कि आपके कैपिटल काफ़ी ज़्यादा सेफ रहते हैं। और इन सब मौक़ों पर एफएमसीजी सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट होता ही इसीलिए है ताकि वहाँ पे कैपिटल को हिज किया जा सके, उनको सेफ रखा जा सके, क्योंकि ये ऐसा सेगमेंट है कि चाहे वॉर हो चाहे कुछ भी हो,
यहाँ पे इन जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं उन प्रोडक्ट्स का जो कंजम्पशन है वो आपको उतना ही देखने को मिलेगा, उसमें कमी नहीं देखने को मिलेगी। ब्रिटानिया की बात करें, यहाँ पे भी लगभग 3.1% की हमें तेज़ी देखने को मिली। HUL भी यहाँ पे लगभग 1.5% अप था। ITC के पिछले एक साल परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो एकदम अप ट्रेंड में है स्टॉक। और अगर यहाँ पे सपोर्ट की हम बात करें तो आप देखेंगे 20 डेमा पर यहाँ पे इस स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, यहाँ 50 डेमा के आसपास सपोर्ट हुआ है, अगेन 50 डेमा पर सपोर्ट है। तो इस तरीके से स्टॉक जो है मल्टीपल टाइम्स अपने 20 डेमा और 50 डेमा पर सपोर्ट ले रहा है। तो जो लोग अगर इसमें कंटिन्यू अभी भी SIP कर रहे हैं देन वेल एंड गुड, उससे अच्छी स्ट्रेटजी इस स्टॉक में हो ही नहीं सकती है। अदरवाइज अगर आप बाई ऑन डिप्स का वेट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से कुछ यहाँ पे या तो 20 डेमा पर कैपिटल आप एम्प्लॉय कर सकते हैं और जो सेकेंड ट्रेंच ऑफ कैपिटल है वो आप यहाँ पे 50 डेमा के बाई ऑन डिप पर एम्प्लॉय कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक न्यूज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। कैबिनेट ने सोलर PLI स्कीम का जो सेकेंड ट्रेंच है उसको अप्रूवल दे दिया है। यहाँ पर सोलर PV मॉड्यूल्स में जो है तो PLI स्कीम के लगभग 19,500 करोड़ का अप्रूवल दिया गया है। इसके पहले जो पहला ट्रेंच आया था वो लगभग 4,500 करोड़ का था। और इस PLI स्कीम से दो स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करते हैं, उनमें से एक है टाटा पावर और दूसरा है बोरोसिल रिन्यूएबल। तो यहाँ पे अगर वैल्यूएशन वाइज मैं बात करूँ तो कंपनी यहाँ पर बोरोसिल रिन्यूएबल जो है वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी मानी जा सकती है। कंपनी यहाँ पर स्मॉल कैप की है तो इन्वेस्टमेंट भी कुछ उसी ही हिसाब से आपको करना होगा अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टॉक जो है कंसोलिडेशन फेज में आ चुका है। और जब यहाँ पे PLI स्कीम आई थी तो उसके बाद से आप देखेंगे कि इस स्टॉक ने हमें गजब की रैली दिखाई है। लगभग 300 रुपये का स्टॉक जो है तो वो वहाँ से मोर देन 2 टाइम्स जो है आपको एक छोटे से ही टाइम फ्रेम में होता हुआ देखने को मिला है। इसके अगर हम सपोर्ट की बात करें यहाँ से तो अगला सपोर्ट जो निकल के आता है वो 500 पर निकल के आएगा। वो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस बना हुआ था, आप देख सकते हैं। और कंपनी काफ़ी अच्छी है, आप चाहें तो इसको स्टडी के लिए रख सकते हैं। इसका मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी को स्टडी कीजिए। बिजनेस पर अगर आपको कन्विक्शन आता है तो ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एक बार हम फुटवेयर सेगमेंट की। तो मोतीलाल ओसवाल की एक रिसर्च रिपोर्ट आई हुई थी, मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था जहाँ पे मैंने इन चारों ही कंपनियों के बारे में आपको एक छोटा सा उसमें बिजनेस ओवरव्यू देने की कोशिश की थी। यहाँ पे अगर हम इस रिपोर्ट की माने तो यहाँ पर इन मोतीलाल ओसवाल ने मेट्रो ब्रांड्स और कैंपस एक्टिवियर में बाई की रेटिंग दी है। बाकी रेस्ट दो स्टॉक हैं उसमें यहाँ पे न्यूट्रल का अपना जो है तो स्टैंस दिया है। हालांकि इस पूरे सेक्टर पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने क्लियर कट कहा था कि जो नेचुरल रबर के प्राइसेस हैं वो अब घट गए हैं। तो यहाँ से इस सेक्टर में आपको अच्छा ग्रोथ और इस सेक्टर में आने वाले टाइम में आपको अच्छे क्वार्टरली नंबर देखने को मिल सकते थे। क्योंकि अगर हम रिलैक्सो की बात करें तो पिछले कुछ क्वार्टर से इनके मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रेशर थे, प्रॉफिट डिक्लाइन कर गए थे और यही रीज़न था कि स्टॉक में हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। एक बार यहाँ पे फिर से हम डाटा को रिपीट कर लेते हैं। ऑल्दो ये सारे डाटा मैंने उस शॉर्ट में भी कवर कर रखे हैं, तो आप चाहें तो उसको 1 मिनट का शॉर्ट है, आप देख सकते हैं। इनका कहना है कि ग्लोबल पर कैपिटा फुटवेयर कंजम्पशन जो है वो यहाँ पे एवरेज वैल्यू तो नहीं एवरेज वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। वर्ल्ड का 3.2 इन्होंने बताया है और इंडिया का 1.9 बताया है। तो यहाँ से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे ग्रोथ की जो पॉसिबिलिटी है वो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। और अगर FY 22 से 25 की बात करें तो यहाँ 15 से 17% CAGR से आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है इस सेगमेंट में। और यही रीज़न है, आप देखेंगे मेट्रो ब्रांड्स में लगभग 1 मंथ में हमें 8%, 9% के ऑलमोस्ट तेज़ी देखने को मिली है। कैंपस की हम बात करें तो 17% की तेज़ी देखने को मिल रही है। रिलैक्सो की बात करें तो इस स्टॉक में भी हमें 1 मंथ में 9% की तेज़ी देखने को मिली है। अब सवाल आता है कि इन स्टॉक्स में से किस में इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो उसके लिए हम पहले इनका जो मार्केट टारगेट है, किस तरीके से मार्केट को टारगेट करते हैं वो हम समझ लेते हैं। रिलैक्सो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक पिरामिडल वे में समझाया गया है कि जो मास यहाँ पे प्रोडक्शन है वहाँ पे ये मास इकोनॉमी को टारगेट करते हैं रिलैक्सो। आपको रिलैक्सो के प्रोडक्ट इसी सेगमेंट में देखने को मिलेंगे विद एवरेज प्राइस ऑफ यहाँ पे 150 रुपीज़ पर पेयर की अगर हम बात करें तो। अब यहाँ पे बाटा और कैंपस की बात करें तो वो इस मास इकोनॉमी को टारगेट नहीं करता, वो इस मिड और इकोनॉमी सेगमेंट को जो है तो यहाँ पे टारगेट करता है।
लेकिन यहीं पर अगर हम मेट्रो की बात करें तो मेट्रो आपको इन तीनों टायर में जो है तो मार्केट को टारगेट करता हुआ देखने को मिलता है। उसके प्रोडक्ट आपको प्रीमियम रेंज में भी देखने को मिलेंगे, मिड रेंज में भी देखने को मिलेंगे और इकोनॉमी रेंज में भी आपको देखने को मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से जब आप इस फुटवेयर सेगमेंट में अगर अपना पोर्टफोलियो जो है तो अगर बिल्डअप कर रहे हैं तो मुझे लगता है इन चारों ही सेगमेंट को टारगेट करके आपको चलना चाहिए। और उन चारों सेगमेंट में अगर आप टारगेट करना चाहते हैं तो मास सेगमेंट से आपका यहाँ पे प्रिफर्ड पिक होना चाहिए रिलैक्सो। लार्जेस्ट सेल है सारे फुटवेयर सेगमेंट में, ऑर्गेनाइज सेगमेंट का यहाँ पे मार्केट लीडर है रिलैक्सो। और रेस्ट यहाँ पे 3 अगर टीयर्स को अगर आप टारगेट करना चाहते हैं तो जो एक ब्रांड यहाँ पे प्रेजेंट है मेट्रो, मुझे लगता है ये एक बेटर चॉइस हो सकती है। अब अगर हम रिलैक्सो की बात करें तो इसका स्टॉक का पी जो है तो 112 चल रहा है, और वहीं अगर हम मेट्रो की बात करें तो 71 के आसपास इसका पी हमें देखने को मिलता है। हायर पी होने के बावजूद मुझे रिलैक्सो में ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी फिलहाल लग रही है। उसका रीज़न ये है कि अगर यहाँ पे इसके पिछले आप चार्ट पैटर्न को देखेंगे, कंसोलिडेशन होता है, उसके बाद एक हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है, फिर स्टॉक भले चाहे नीचे आता है, उसके बाद आप फिर देखेंगे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट होता है, फिर कंसोलिडेशन है, फिर एक ब्रेकआउट है, फिर कंसोलिडेशन, फिर एक ब्रेकआउट, अगेन कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट। तो कुछ इस तरीके से स्टॉक का हमें मूवमेंट देखने को मिलता है। और अगर आप अभी रिसेंट का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो एक बॉक्स के बाद यहाँ पे इस स्टॉक ने विद अ वॉल्यूम, यहाँ पे आप देखेंगे वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है, एक वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। एंड अगेन जो है ये स्टॉक अपने एक बॉक्स पर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर मुझे समझ में आता है 1100 से लेकर के ये जो लेवल हैं 1060, तो यहाँ पर आप चाहें तो किसी भी लेवल पर इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। बाकी अगर मेट्रो की बात करें तो यहाँ पे मेट्रो में भी हमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक भी यहाँ पे आप देखेंगे कंसोलिडेट किया है, उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। तो देन लेट इट कंसोलिडेट। अगर ये कंसोलिडेट करता है यहाँ पे थोड़े और टाइम के लिए तो आप चाहें तो इसको 800 के लेवल के आसपास इस स्टॉक को एक बार फिर से ऐड कर सकते हैं। फेड के रेट हाइक होंगे तो उससे आईटी सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। कुछ आईटी स्टॉक्स की यहाँ पे हम न्यूज़ को कवर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए इन्फोसिस की बात करें तो यहाँ पे टेलनॉर नॉर्वे की एक जो कंपनी है उसके साथ आईटी मॉडर्नाइजेशन की यहाँ पे डील हमें देखने को मिली। हालांकि फ़िलहाल तो आईटी स्टॉक्स का ये हाल चल रहा है कि मर्जी चाहे कितनी अच्छी गुड न्यूज़ आ जाए, स्टॉक जो है टस से मस नहीं हो रहे हैं बल्कि वो गिरते ही जा रहे हैं। अब यहाँ पे टेलीनॉर की अगर हम बात करें तो नॉर्वे की बिगेस्ट यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, तो उसके साथ यहाँ पे इनकी जो डील हुई है काफ़ी पॉजिटिव है और इससे कंपनी के बूस्ट को कंपनी के बिजनेस को लॉन्ग टर्म में बूस्ट मिलेगा। एक और न्यूज़ यहाँ पे आज टीसीएस के लिए थी। टीसीएस भी जो है तो अपनी पार्टनरशिप को एक्सपेंड कर रहा है। यहाँ पे डील जो है एक्सटेंड होती हुई हमें देखने को मिल रही है ज्यूरिक इंश्योरेंस कंपनी जो है जर्मनी की। तो यहाँ पे इस न्यूज़ का भी उतना कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा। स्टॉक तो जो है तो वो बस फेड रेट के ही हाइक को देख करके गिरते ही जाएंगे क्योंकि यूएस और यूरोप में इकोनॉमी रिसेशन का काफ़ी ज़्यादा खतरा है। लेकिन आईटी सेगमेंट की एक कंपनी ऐसी है जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अभी भी हमें बुलिश दिखाई पड़ रही है और आज भी उसकी क्लोजिंग हमें ग्रीन में ही देखने को मिली है। ऑल्दो न्यूज़ भी पॉजिटिव आई है। कंपनी का नाम है केपी टेक और यहाँ पे कंपनी जो है वो 100% शेयर होल्डिंग का एक्विजिशन करने वाली है टेक्निका इंजीनियरिंग जर्मनी, टेक्निका इलेक्ट्रॉनिक्स बार्सिलोना, टेक्निका इंजीनियरिंग स्पेन में। ये डील काफ़ी पॉजिटिव है क्योंकि इस डील के होने के बाद कंपनी के ऑटोमोटिव एक्सपर्टीज़ में और भी ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है। कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बता दो इस डील के, तो ये पूरा का पूरा जो डील है वो 100% कैश में होने वाला है, यानी कि यहाँ पे शेयर्स वगैरह की कोई प्लेजिंग वगैरह नहीं देखने को मिलेगी। सेकेंड ये कि ये सारी ही की कंपनियां जो हैं तो ईयर ऑन ईयर एक अच्छे ग्रोथ के साथ टर्नओवर दे रही हैं। फॉर एग्जांपल की बात करें, अगर हम टेक्निका जर्मनी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2019 में 29.89 मिलियन यूरो का टर्नओवर था। उसके बाद 2020 में आप देखेंगे 33.40 मिलियन का टर्नओवर एंड नाउ 2021 में 40.6 मिलियन यूरो का टर्नओवर आपको देखने को मिलेगा। सेम यहाँ पे टेक्निका इलेक्ट्रॉनिक्स बार्सिलोना की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी इसके जो टर्नओवर हैं ईयर ऑन ईयर आपको इंक्रीजिंग देखने को मिलेंगे। आज की अगर बात किया जाए तो स्टॉक लगभग 4.5% इंट्रा डे में तेज था और यहाँ पे अगर हम इसका ट्रेंड यहाँ पे ड्रॉ करें तो आप देखेंगे कि एक यहाँ पे जो है तो अपवर्ड चैनल में ये स्टॉक मूव कर रहा है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक यहाँ पे सपोर्ट लेता है, इसका एक ट्रेंड लाइन ये सपोर्ट है और ये जो ट्रेंड लाइन है ये इसका एक रेजिस्टेंस है और इसी में ये जो स्टॉक जो है ये अप एंड डाउन करके ऊपर की तरफ मूव कर रहा है।
इसकी टेक्निकल में एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि ये स्टॉक अपवर्ड तो मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम्स जो हैं वो भी आप देखेंगे इंक्रीजिंग वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रहे हैं, कुछ इस तरीके से ड्राई वॉल्यूम्स नहीं है, तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव है इस स्टॉक के लिए। ये स्टॉक अगर आपके पास है तो आप इसको डेफिनेटली होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म। बाकी अगर आप SIP इस स्टॉक में करना चाहते हैं तो ये स्टॉक अगर आपको फिर से 575 580 के आसपास मिले तो वहाँ पे आप इसको फिर से ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो सपोर्ट होगा वो यहाँ पे 550 के पास में होगा। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।